बढ़ते तापमान के कारण पोल्ट्री में हीट स्ट्रेस का होना एक आम बात है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर जाते ही मुर्गियों के शरीर में फिजियोलॉजी, जो उनके शरीर की नॉर्मल कार्य प्रणाली है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे लो फीड इनटेक यानी कि कम दाने का खाना और उनके आंतों के माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस कारण से उनका वेट गेन कम हो जाता है। साथ ही साथ उनका वेट धीरे धीरे कम भी होने लगता है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जाती है। न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज अगर हम फॉलो करें तो इन प्रॉब्लम्स से हम पार पा सकते हैं। कौन से कारण हैं जिस कारण से मुर्गियों में हीट स्ट्रेस होता है? एक तो ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा ह्यूमिडिटी और पुअर वेंटिलेशन। जहाँ कहीं भी आपने मुर्गियों को रखा है वहाँ पर वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवर क्राउडिंग होने से वहाँ पर बॉडी हीट एक्यूमुलेट ज़्यादा हो जाती है और स्ट्रेस का कारण बनती है। साथ ही साथ यदि वाटर सप्लाई इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है, तो थर्मो रेगुलेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। थर्मो रेगुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बॉडी का तापमान कंट्रोल किया जाता है। हीट स्ट्रेस का क्या प्रभाव होता है? रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की दर और ज़्यादा बढ़ने लगती है और पोल्ट्री में पैंटिंग यानी हांफने की समस्या हो जाती है। फीड इनटेक यानी दाना कम खाने लगती हैं, जिससे कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की समस्या पैदा हो जाती है। मस्कुलर ब्रेकडाउन यानी उनकी मसल्स जो हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं, उसकी प्रोटीन ब्रेक होना शुरू हो जाती है, जिस कारण से जो उसकी मसल्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और पीले रंग की हो जाती हैं और उनकी मीट क्वालिटी बहुत ही बेकार हो जाती है। फैट का ब्रेकडाउन होने लगता है, जिस कारण से उनकी बॉडी का एनर्जी लॉस जो कि मेंटेन करना होता है वो कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे कि एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन शुरू हो जाती है। यानी कि हीट बढ़ने के साथ साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। एक प्रोडक्शन का कम होना, बॉडी वेट का कम होना, उसके शेल की क्वालिटी बहुत ख़राब होना और अंडे से चूजे का निकलना यानी हैचेबिलिटी भी कम होने लगती है। मुर्गियां इम्यूनिटी कम होने के कारण बीमार होने लगती हैं और मीट की क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अब बात करते हैं ऐसी परिस्थितियों में क्या करें कि ये समस्या इतनी ज़्यादा ना खड़ी हो। गर्मी तो पड़ेगी ही, बेहतर है कि मैनेजमेंट अच्छा किया जाए। पानी जो मुर्गियों को पिलाया जाए वो इलेक्ट्रोलाइट वाला हो। साथ ही साथ वहाँ पे कूलिंग की व्यवस्था हो, प्रॉपर वेंटिलेशन होना। तापमान जब कम हो तभी मुर्गियों को दाना खाने के लिए देना चाहिए। साथ ही साथ पैलेटेड फीड ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए मैश किए हुए फीड के ऊपर, और डाइटरी फैट हमें बढ़ाना चाहिए जिससे कि उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल सके। कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर ही देना चाहिए। ये सब अगर हम मैनेजमेंट अच्छा कर लेंगे तो हीट स्ट्रेस का इफ़ेक्ट कम से कम होगा, बढ़ते हुए तापमान का असर पोल्ट्री पर कम पड़ेगा। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि फीड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जो भी हमने डिस्कस करी थी। सारी बताई हुई बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।